आज है साल का पहला शनिवार। सोचिए, हर शनिवार मैं आपके कितने काम की जानकारी आपके लिए लेकर आती हूँ। फिर आज तो साल का पहला शनिवार है, इसे हम कैसे मिस कर सकते थे। आज आपसे शनिदेव की बात करूँगी। शनिदेव आप पर कृपा करें, इसका सारा उपाय मैं आज ही करूँगी। पूरे साल आपको शनि की कृपा मिलती रहेगी। आज आपको राशि के हिसाब से शनिदेव को प्रसन्न करने वाले उपाय बताऊंगी। आपकी राशि पर शनि की ढैया का क्या कहर ढाएगा और बचने के क्या उपाय हैं, ये भी जानेंगे। आपको पूरे साल शनिदेव के कोप से बचाने वाली जानकारी होगी। शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे और आज शनि के बेहद दिव्य मंदिर के दर्शन भी करवाऊंगी। और एक बात, आज पूरे शो के दौरान शनि के जितने भी दिव्य मंदिर हैं, सबकी तस्वीरें चलती रहेंगी। घर बैठे आप दर्शन कीजिए, शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। बस उनका नाम लेते रहें। और चलिए शो शुरू करते हैं। आज है साल 2019 का पहला शनिवार। शनिदेव ऐसे देव हैं जो प्रसन्न हो जाएं तो आप मालामाल हो जाएंगे और गुस्सा हो जाएं तो कंगाल। आने वाले साल में आपकी राशि पर शनि की 7.5 का क्या असर पड़ने वाला है, अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ। साथ ही आपकी राशि के हिसाब से आपको शनिदेव के प्रकोप से बचने वाले कुछ उपाय भी बताऊंगी, तो अपनी राशि के हिसाब से नोट करते जाइए। मेष राशि वालों के लिए खुशखबरी ये है कि साल 2019 में आपके ऊपर शनि 7.5 और ढैया का बहुत कम या हम कहें बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2019 नौकरी करने वालों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर बिजनेस करते हैं तो समय अच्छा रहने वाला है, तब भी अच्छा ही रहेगा। पूरे साल आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहेगी। परिवार के साथ भी अच्छा समय बिताएंगे। पिता की सेहत का ध्यान रखें। अपनी शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक दिख रही है। साल का उपाय क्या है? सैटरडे के दिन फास्ट करें। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें, अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो 2019 में आपकी राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव होगा। आने वाले 2.5 साल तक आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मेरी सलाह ये है कि इस साल में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। आपकी आर्थिक स्थिति खतरे में रहेगी, खर्चे बढ़ेंगे, धन का आना धीमा हो जाएगा, परिवार में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। साल का उपाय, शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल अथवा नाव में लगी कील का छल्ला आप पहन लीजिए। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो साल 2019 शनि की दृष्टि से अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के जातक 2019 में शनि 7.5 और ढैया से बचे रहेंगे। जॉब या बिजनेस दोनों में सफलता प्राप्त होगी। जॉब में प्रमोशन की संभावना है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। शिक्षा के माध्यम से विदेश जा सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी में चिंता दिख रही है। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, इसमें देरी ना करें। साल का उपाय क्या है? सैटरडे के दिन अपने दाएं हाथ के नाप जितना 19 हाथ लंबी काली डोरी और काला धागा बांटकर माला की तरह गले में पहने। अब मैं आपको आगे की 3 राशियों के बारे में बता देती हूँ। पूरे साल आप पर शनिदेव का कैसा प्रकोप रहेगा और आपको शनिदेव की कृपा पाने के लिए क्या करना है, सब जान जाएंगे। कर्क राशि वाले भी साल 2019 में शनि 7.5 और ढैया से दूर ही रहेंगे। जॉब में आपको फायदा मिलेगा। काम के एरिया में आपको विदेश जाने को मिल सकता है। प्रमोशन की संभावनाएं हैं, लेकिन इस साल फिजूल खर्च पर रोक लगाएं। शेयर बाजार में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। परिवार और जीवन साथी का ख्याल रखें। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो ये साल सही रहेगा। साल का उपाय क्या है? चकोर युक्त आटे की 2 रोटियां बनाएं और एक को तेल और दूसरी को घी चिपड़ दें। तेल से चुपड़ी रोटी पर थोड़ा मीठा रखकर काली गाय को खिला दें और फिर दूसरी रोटी भी खिला दें। इस उपाय को करते समय शनिदेव का ध्यान करें। सिंह राशि की अगर हम बात करें तो आपकी राशि सिंह है। इस साल आपके ऊपर भी शनि 7.5 और ढैया का कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नौकरी या बिजनेस के सिलसिले में आप विदेश जा सकते हैं। अगर आप ब्यूटी और पुरानी एंटीक चीज़ों का बिजनेस करते हैं तो आप सोच से ज़्यादा आपको मुनाफा हो सकता है। साल का उपाय क्या है? 1.25 किलो काला कोयला एक लोहे की कील को काले कपड़े में बांधकर आप जिस पर भी शनि का प्रकोप है, जिस पर भी शनि का प्रकोप है, उसके सिर से घुमाकर पानी के पास छोड़ दें। प्लीज़ पानी को पोल्यूट ना करें। आइए कन्या राशि वालों की बात करते हैं। इस राशि के जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव होगा, जिसमें नौकरी में बदलाव आएंगे। ऑफिस में किसी से बहस ना करें। अपने ऊपर सुपीरियर लोगों से तालमेल बनाकर रखें। अपने बिजनेस को स्टेबल बनाए रखने के लिए आप कोई बड़ा कर्जा ले सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी के नतीजे अच्छे होंगे, लेकिन किसी से प्रेम करते हैं तो प्रपोज करने के लिए ये समय ठीक नहीं है। साल का उपाय क्या है? सैटरडे की रात में रक्त चंदन से अनार की कलम से ओम ह्रीम को
भोजपत्र पर लिखकर डेली पूजा करने से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। ये उपाय पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए सबसे फायदेमंद होता है। अब आगे की 3 राशियों का हाल बता देती हूँ। शनि का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और आपको कौन सा उपाय करना है, सब जान लीजिए। आपके ऊपर 7.5 और ढैया का असर देखने को नहीं मिलेगा। अगर जॉब करते हैं तो आपको इस साल प्रमोशन मिल सकता है। बिजनेस में भी मुनाफा मिलेगा, लेकिन विदेश में निवेश कर रहे हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। पूरे साल धन कमाने का मौका आपको मिलता रहेगा। साल का उपाय क्या है? सैटरडे को ब्लैक डॉग, काली गाय को रोटी और काली चिड़िया को दाना डालने से जीवन की रुकावटें दूर होती हैं। ये भी मान्यता है कि शनिवार को तेल से बनी चीज़ें ज़रूरतमंद को खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो इस राशि के जातकों पर शनि 7.5 का प्रभाव देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को सावधान रहना होगा। ऑफिस का माहौल और वहाँ के लोग आपके पक्ष में नहीं होंगे, इसीलिए कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना ही समझदारी होगा। ये 7.5 व्यापार पर भी असर डालेगी, लेकिन प्रॉपर्टी और मोबाइल का बिजनेस करने वाले लोगों को मुनाफा मिलेगा। साल का उपाय क्या है? किसी भी एक शनिवार को शाम के वक्त अपनी लंबाई के बराबर लाल रेशमी धागा नाप लें। अब इसे जल से धोकर आम के पत्ते पर लपेट दें। इस पत्ते को लपेटे हुए रेशमी धागे को मनोकामना का ध्यान करते हुए बहते हुए जल के पास छोड़ दें। इससे मनोकामना पूरी होती है। धनु राशि की अगर हम बात करें तो शनि की 7.5 का धनु राशि के जातकों पर प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शनिदेव आपको इस अवधि के दौरान मनचाहा लाभ देने वाले हैं। जॉब में प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है और बिजनेस करने वालों को भी कई गुना अधिक मुनाफा कमाने को मिल सकता है। साल का उपाय क्या है? शनि की 7.5 और ढैया का अन्य कोई शनि दोष हो तो हर शनिवार को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे दोनों हाथों से छुएं। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। अब मैं आपको आखिर की 3 राशियों पर पूरे साल शनि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है बता देती हूँ। आपके लिए बहुत काम की इंफॉर्मेशन होगी। मकर राशि, शनि की दशा बदलते ही मकर राशि में शनि की 7.5 आरंभ हो जाएगी, इसीलिए शनि संबंधित सभी उपाय कर लेना समझदारी होगी। इसके लिए आप किसी भी ज्योतिषी से सलाह लीजिए। मकर राशि के लिए शनि 7.5 अपने पहले चरण में फायदेमंद होगी। जॉब कारोबार दोनों में लाभ होगा। साल का उपाय क्या है? शनि को मनाने के लिए हनुमान जी की पूजा करना भी अच्छा उपाय है। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के दर्शन और उनकी भक्ति करने से शनि के सभी दोष समाप्त होते हैं। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। इस राशि के जातकों पर इस वर्ष शनि की 7.5 या ढैया का कोई प्रभाव नहीं होगा। धन का आगमन होगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगी। जॉब और कारोबार दोनों ही आपके हित में होंगे। इस दौरान माता पिता की सेहत का ध्यान रखें और वाणी पर नियंत्रण रखें। साल का उपाय क्या है? शनिवार को शाम छिपते ही आपको पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाने से धन, वैभव, यश में वृद्धि होगी। नौकरी वाले और ऑफिस में स्थिति अच्छी होगी। कारोबार वाले और बिजनेस में भी वृद्धि होती है। मीन राशि की अगर हम बात करें तो शनि की दशा बदलते ही आपके लिए लाभकारी तो नहीं है, लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। जॉब करते हैं तो ऑफिस पर सिर्फ तालमेल बिठाना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। छात्रों के लिए ये समय मेहनत वाला है। आर्थिक स्थिति सही रहेगी। घर की मरम्मत पर आप अधिक खर्चा करने वाले हैं। साल का उपाय क्या है? शनिवार के दिन किसी भी चीज़ के बुरे फल को दूर करने के लिए काली चीज़ें जैसे काली उड़द की दाल, काला कपड़ा, काले तिल, काले चने किसी गरीब को दान करने से शनिदेव की कृपा बनी रहती है। साल का पहला शनिवार है। आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है तो चलिए इंतज़ार किस बात का है। शनिवार के दिन आपको शनि को शांत करने का तरीका बता देती हूँ, आपके बहुत काम आएगा। सबसे पहले जानिए शनि के कोप से कौन सा नुकसान होता है। नौकरी और काम में बाधा आती है, बीमारी बनी रहती है, मानसिक अशांति, पारिवारिक अशांति, पैसा नहीं बचता है, परेशानी में यात्रा करनी पड़ती है, मित्रों से मतभेद होते हैं, संतान संबंधित चिंता रहती है, शत्रुओं से परेशानी, मुकदमाबाजी होती है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी समस्या तो बता दी लेकिन इलाज नहीं बताया, तो मैं कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ती हूँ। अब आप जानिए शनि के प्रकोप से बचने वाला तरीका। शनिवार के दिन कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। शनिवार को अखंड नारियल नदी में प्रवाहित करने से शांति मिलती है। प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने और शनिदेव के दर्शन पर तेल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को शांत करने के लिए दान और पूजन का विधान है। शनि की अनिष्टता
निवारण के लिए शनिवार को शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाएं और दान करें। इसके अलावा काले तिल, काली उड़द, लोहा, काले कपड़े, काले कंबल, छाता, चमड़े के जूते, काली वस्तुएं आदि। इसके अलावा आप साथ साथ काली पानी पीने की चीज़ें जैसे काले तिल दान करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि के अनिष्टा निवारण के लिए सैटरडे का फास्ट करना चाहिए। अगर व्रत ना कर सके तो कम से कम नॉन वेजिटेरियन और अल्कोहल तो छूना भी नहीं चाहिए। संयम रखने से शनि अच्छे हो जाते हैं। शनि को रत्न से भी शांत किया जा सकता है। शनि दोष निवारण के लिए शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन ये केवल तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि या लगन वाले व्यक्तियों को ही धारण करना चाहिए। शनि दोष के निवारण के लिए शुभ मुहूर्त में अनुष्ठान से अभिमंत्रित किया हुआ शनि यंत्र धारण करने से शनि की पीड़ा शांत हो जाती है। शनि दोष से पीड़ित जातकों को भगवान शिव, सूर्य, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव, सूर्य और हनुमान जी की आराधना करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और शनि की पीड़ा शांत हो जाती है। शनि दोष निवारण के लिए आपको डेली भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य नारायण के ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप और करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी बनाएंगे बिगड़े का। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार और मंगलवार को महावीर हनुमान जी की आराधना करें। ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। डेली हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। आज शनिवार है। मुझे हजारों दर्शकों ने मैसेज मेल करके शनिदेव पर बात करने के लिए कहा, तो आज से बेहतर दिन कौन सा हो सकता है। चलिए क्यों रुका जाए, शनिदेव की बात करते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे आज के दिन यानी शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए। शनिदेव के प्रकोप का शिकार होते हैं नहीं तो। भारतीय समाज में ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है कि शनिवार को लोहे का बना सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शनिवार को लोहे का सामान खरीदने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। इस दिन लोहे से बनी चीज़ों के दान का विशेष महत्व है। लोहे का सामान दान करने से शनिदेव के कोप शांत होता है। घाटे में चल रहा बिजनेस मुनाफे में लगने लगता है। साथ ही शनिदेव यंत्रों से होने वाली दुर्घटना से भी बचाते हैं। इस दिन तेल खरीदने से भी बचना चाहिए, हालांकि तेल का दान किया जा सकता है। काले डॉग को सरसों के तेल में बना हुआ हलवा खिलाने से शनि की दशा टलती है। शनिवार को सरसों या कोई भी तेल खरीदने से बीमारी घर आती है। नमक हमारे भोजन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर नमक खरीदना है तो बेहतर होगा कि शनिवार की बजाय किसी और दिन ही खरीदें। शनिवार को नमक खरीदने से घर पर कर्ज आता है। काले तिल का पूजन में बहुत महत्व है। शनिदेव की दशा टालने के लिए काले तिल का दान और पीपल के पेड़ पर भी काले तिल चढ़ाने का नियम है, लेकिन शनिवार को काले तिल कभी भी ना खरीदें। कहा जाता है कि इस दिन काले तिल खरीदने से शुभ काम में बाधा आती है। शरीर के लिए जितने ज़रूरी कपड़े हैं उतने ही जूते भी। खास तौर से काले रंग के जूते पसंद करने वालों की तादाद आज भी काफ़ी है। अगर आपको काले रंग के जूते खरीदने हैं तो शनिवार को ना खरीदें। मान्यता है कि शनिवार को खरीदे गए काले जूते पहनने वाले को काम में असफलता मिलती है। झाड़ू घर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंकता है, लेकिन शनिवार को झाड़ू भी नहीं खरीदनी है। इससे लक्ष्मी माँ रूठ जाती हैं, दरिद्रता का आगमन होता है। आज है साल का पहला शनिवार और आज मैं आपको शनि के 5 महा उपाय की बात बताऊंगी। ये कैसा आपका भला करेंगे ये भी जानेंगे। पहले महा उपाय की शुरुआत करते हैं। क्या पूरा साल शनि के प्रकोप से बचना चाहते हैं? सैटरडे के दिन मतलब आज के दिन आप क्या करें, 1.25 किलो काले चने आप ले आएँ, उसको भिगो दें या उबाल लें। अलग अलग 3 बर्तनों में भिगो दीजिए। फिर आपको क्या करना है, साफ कपड़े पहनकर आपको शनिदेव का ध्यान करते हुए, उनका पूजन करते हुए चनों को सरसों के तेल में तड़का लगा देना है। इसके भोग को शनिदेव को लगाएं और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद पहला जो 1.25 किलो है वो किसी जानवर को खिला दें। दूसरा 1.25 किलो चना ज़रूरतमंद को बांट दें और तीसरा 1.25 किलो चना मछलियों को खिला दें। इस उपाय से शनिदेव का प्रकोप समाप्त होता है। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या आपको शनि से जुड़ा दूसरा महा उपाय जानना है? तो सवाल ये है कि क्या शनि की 7.5 परेशान कर रही है? हर रोज सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को सुबह पीपल के पेड़ पर जल का दान करें। शनि पीड़ा से शांति मिलती है।
शनि साढ़ेसाती के दौरान काले घोड़े की नाल की अंगूठी या नाव के कील की अंगूठी भी फायदा देती है। चलिए अब शो में जानेंगे क्या है आज का तीसरा महा उपाय। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर सोच रहे हैं शनि देव को आप कैसे प्रसन्न करें, तो सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की आराधना करें और साथ साथ पूजन में सिंदूर, काले तिल का तेल और दीपक और साथ साथ नीले रंग के फूलों का प्रयोग करें। अब हम जानेंगे क्या है आज का चौथा महा उपाय। सवाल है कि क्या शनि अशुभ फल दे रहे हैं। अगर शरीर के बाल झड़ने लगे, आईब्रोज के बाल झड़ने लगे, तो समझना चाहिए कि शनि अशुभ फल दे रहे हैं। ऐसे में परेशान ना हो, बस शनिवार का व्रत करें। रोटी में तेल लगाकर डॉग या कौवे को खिलाएं और नीलम या जामुनिया को मिडिल फिंगर में आप पहनकर ट्राई कर पहले देख सकते हैं। धीरे धीरे सब ठीक होगा। आइए जानेंगे क्या है आज का पांचवा महा उपाय। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। सवाल ये है कि क्या शनि की पीड़ा भोग रहे हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में तिल का दिया जलाने से भी शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें, कल आप अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें। लक साथ दे रहा है आपका 68%। वृषभ राशि के लोग जेब में धनिया के दाने रखिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। मिथुन राशि वाले लोग कल के दिन अपने नेल्स नहीं काटें। लक साथ दे रहा है आपका 60%। कर्क राशि के लोग छोटे बच्चों को घुमाएं या छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को कुछ गिफ्ट दें। लक साथ दे रहा है आपका 69%। सिंह राशि के लोग दही खाकर घर से निकलिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। कन्या राशि के लोग आसमानी रंग के कपड़े पहनिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। तुला राशि के लोग गरीबों को खाना खिलाइए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग हनुमान जी की पूजा कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 59%। धनु राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 64%। मकर राशि के लोग गरीब बच्चों को पेन गिफ्ट कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 69%। और कुंभ राशि के लोग किसी की भी बुराई नहीं कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 52%। मीन राशि के लोग सुबह एक्सरसाइज कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 70%। कल है संडे, यानी कि सूर्यदेव का दिन। हमारी सुबह की शुरुआत तो सूर्यदेव से ही होती है। इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पावर, लीडरशिप सब कुछ आएगा। लेकिन ये कैसे करेंगे ये कल बताऊंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय हो शनिदेव की।